पिछले 20-30 सालों में सब महंगा हो गया। पेट्रोल, डीजल, फ्रूट, हाउस होल्ड, टेक्नोलॉजी, रेंट्स बढ़ गए, गाड़ियों के प्राइस बढ़ गए। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो आज भी 5 रुपए की है और आज से 20-30 साल पहले भी 5 रुपए की थी। जब मैं स्कूल में जाता था तो भी पार्ले जी का बिस्कुट 5 रुपए में मिलता था और आज मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो भी पार्ले जी का बिस्कुट 5 रुपए में मिलता है। और ये वो बिस्कुट है जो आज दुनिया का सबसे बड़ा बिस्किट ब्रांड है। 2013 में 5,000 करोड़ का रेवेन्यू था, 2022 में 16,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है। तो ये 5 रुपए के बिस्कुट से इतनी बड़ी क्रांति कैसे की जा रही है, कैसे ये हो रहा है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। कैसे पार्ले जी वर्ल्ड का नंबर 1 बिस्किट ब्रांड बना, उसकी 4 खास अंदरूनी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और 3 ऐसी खास चीजें जरूर आपको लास्ट में बताऊंगा जो आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी लाइफ में अगर अडॉप्ट कर गए तो जैसे पार्ले जी वर्ल्ड का नंबर 1 बिस्किट ब्रांड बना है, आप भी अपने ब्रांड को, अपने नाम को, अपने करियर को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। इस रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी 1880 में, जब मोहनलाल दयाल ने एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई थी और उसमें बिस्कुट नहीं बनते थे, उसमें ऑरेंज कैंडी बना करती थी। 1939 में पार्ले कंपनी ने पहली बार अपना बिस्कुट लॉन्च किया था जिसका नाम था पार्ले ग्लूको और ये बिस्कुट एकदम सुपर हिट बिस्कुट था। और इस बिस्कुट में 2 खास बातें थी जिसकी वजह से लोगों ने इस बिस्कुट को बहुत खरीदा, बहुत पसंद किया। पहला, ये बिस्कुट सस्ता बहुत था, तो कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता था। हर इंसान के बजट में ये बिस्कुट एकदम फिट बैठता था, तो बिस्कुट सस्ता था। दूसरा, टेस्ट बहुत अच्छा था, तो चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे वैसे खा लें, चाहे चाय के साथ खा लें, ये बिस्कुट को खाने में सबको बहुत मज़ा आता था। धीरे धीरे हिंदुस्तान में बना ये बिस्किट इतना कमाल का पॉपुलर हुआ कि लोगों ने ब्रिटिश बिस्कुट्स को छोड़कर इसको खाना शुरू कर दिया। अगले 40 सालों तक इस बिस्किट की सेल कमाल की हुई और इस कमाल की सेल को देखकर बहुत सारे और बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स ने सोचा कि वो भी अपने सिमिलर बिस्किट्स मार्केट में लाएं। तो हुआ क्या, एक एक करके और अलग अलग बिस्किट ब्रांड्स मार्केट में आने लग गए। अब पार्ले वालों के लिए परेशानी ये खड़ी हो गई कि अब लोगों को ये कैसे बताएं कि ओरिजिनल पार्ले ग्लूको कौन सा है और नकली और बहुत सारे और जो ग्लूको बिस्कुट हैं वो कौन से हैं। तो 1987 में पार्ले कंपनी ने अपने पार्ले ग्लूको बिस्किट का नाम बदल कर रख दिया पार्ले जी। और कंपनी ने फिर उस ब्रांड पार्ले जी को प्रमोट करने के लिए बहुत प्रयास किया। पार्ले जी का टेस्ट अच्छा था, अफोर्डेबल था, कंपनी ने अपना फोकस इस बिस्किट पे बनाए रखा और 2003 आते आते ये बिस्कुट वर्ल्ड का नंबर 1 बिस्किट बन गया, मोस्ट सेलिंग बिस्किट इन द वर्ल्ड। लेकिन अब आपके और मेरे लिए ज़रूरी सवाल और नॉलेज का पॉइंट क्या है कि ये बिस्कुट तब भी 5 रुपए का था, आज भी 5 रुपए का है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी का रेवेन्यू कैसे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो पार्ले जी की इस कामयाबी की 4 खास स्ट्रैटेजीज हैं, उनको डिटेल में समझते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी स्ट्रैटेजी को गौर से समझिएगा लास्ट तक। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 3 खास चीज़ें बताऊंगा जो आप, मैं, हम सब लोग पार्ले जी की असीमित कामयाबी से सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ जो पार्ले जी को बहुत कामयाब की वो है उनकी लोकेशन एडवांटेज। लोकेशन एडवांटेज 10 फैक्ट्रियां हैं जहां से पार्ले जी ऑपरेट करता है। बॉम्बे में अलग है, राजस्थान में है, कर्नाटका में है, हरियाणा में है और जितनी भी जो फैक्ट्रीज है ना, ये सारी मेन सिटीज से 60-70 किलोमीटर की रेंज में है। तो जो बड़े सिटीज़ हैं जहाँ उनके मेन होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सब तक सामान को पहुँचाना बेहद आसान है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगती है। तो ये तो वो शहर थे जहाँ पे उनकी मेन कंजम्पशन, मेन होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं। लेकिन पार्ले जी के प्रोडक्ट तो गाँव में, शहरों में, कस्बों में, देहातों में हर जगह बिकते हैं। तो उन जगहों के लिए अब पार्ले जी ने क्या किया, उन जगहों पे पार्ले जी ने लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ में टाई अप कर लिया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल किया। अपने एरिया के बेस्ट से बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स को चुना, उन्हें अपने फॉर्मूलाज दिए और अपने क्वालिटी, अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी गुणवत्ता के अनुसार उन्होंने अपने लिए पार्ले जी की मैन्युफैक्चरिंग करवा दी, जिससे वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में नियरेस्ट लोकेशन तक कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में पहुंच गए। इसके लिए पार्ले जी का प्राइस अगर आप देखें तो चाहे गाँव हो, चाहे शहर हो, चाहे मेट्रोस हो, चाहे नॉन मेट्रोस हो, हर जगह सिर्फ एक ही दाम, 5 रुपये। दूसरी खास चीज़ इसे आप गौर से समझिएगा, ये मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी हिसाब से भी एक बार समझी थी। इकोनॉमिकल बाइंग, इकोनॉमिकल बाइंग, प्रॉफिट्स आर बुक्ड व्हाइल बाइंग। पार्ले जी को जो मुनाफा कमाना है वो अपनी रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट के टाइम ही कमा लेता है। पार्ले के पास ना, देखिए, वॉल्यूम बहुत बड़ा है और पार्ले के पास में तजुर्बा बहुत बड़ा है और इस वॉल्यूम के साथ, इस तजुर्बे के साथ, अपने ब्रांड नेम के साथ
वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकल वेंडर से बेस्ट रेट पे बेस्ट रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर लेते हैं। इसको इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की भाषा में बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आपका वॉल्यूम बड़ा होता है ना, तो आपकी फिर कॉस्टिंग धीरे धीरे कम होती चली जाती है, पर यूनिट जो आपकी कॉस्ट आती है। पार्ले जी के अपने ब्रांड की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से और इतना बड़े स्केल और इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट की वजह से उनको रॉ मटेरियल सबसे कम कॉस्ट पर मिलता है। और इतने सालों के तजुर्बे से उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज में और अपने मैन्युफैक्चरर्स के साथ में वेस्टेज को ना बराबर कर लिया है। 110 टन की प्रोडक्शन होगी तो 1% की भी वेस्टेज नहीं निकलती है। तो पहले मैंने आपको चीज़ बताई वो था लोकेशन एडवांटेज, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम थी। दूसरा है इकोनॉमिकल बाइंग, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कम हो गई। और ये दो बड़े फैक्टर हैं जिनकी वजह से पिछले कई दशकों से पार्ले जी लगातार नंबर 1 है। हाँ, एक खास इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ साल पहले जब पार्ले जी 5 रुपये में मिलता था तो 100 ग्राम मिलता था। आज पार्ले जी जो मिलता है 5 रुपये में, वो 55 ग्राम मिलता है। क्वांटिटी कम कर दी, प्राइस नहीं बढ़ाया, 5 रुपये पे टिके रहे। इस बात को गौर से समझिएगा, क्वांटिटी कम कर दी उन्होंने लेकिन प्राइस जो है वो सेम रखा। लेकिन इन सब स्ट्रैटेजीज के बाद भी पार्ले जी का जो एक बिस्कुट है वो अपनी कंपनी के लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। फिर भी ये इस 5 रुपये वाले बिस्कुट को 5 रुपये पे क्यों लगातार बेच रहे हैं? क्योंकि ये बिस्कुट पार्ले कंपनी का है सेल्स ड्राइवर। अब ये तीसरी खास स्ट्रैटेजी है पार्ले कंपनी की। पार्ले कंपनी ने पार्ले जी बिस्कुट को यूज़ किया है एक ऐसे विनिंग प्रोडक्ट के फॉर्म में जो कस्टमर्स को उनके पास लगातार खींच कर लाता है। पार्ले जी उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन पार्ले जी का नाम, इसका ब्रांड इतना पावरफुल है कि ये एक पुल जनरेट करता है, खिंचाव जनरेट करता है और कस्टमर पार्ले जी के लिए आ जाता है। और जब वो कस्टमर पार्ले जी खरीदने आता है तो वो पार्ले कंपनी की और ढेरों प्रोडक्ट हैं जो वो खरीद कर लेके जाता है, जिनमें कंपनी को बहुत शानदार मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। हाइड एंड सीक, क्रैकजैक, मोनाको, 2020, एप्पी, बैले, फ्रूटी, ये सब ब्रांड्स किसके हैं? ये सारे के सारे ब्रांड्स भी पार्ले कंपनी के ही हैं। बिस्किट्स के अलावा कैंडीज़ हैं, स्नैक्स हैं, बहुत सारी ड्रिंक्स हैं और ये सारा सामान पार्ले कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है। और चौथी खास चीज़ पैकेजिंग। अगर आप देखें तो पिछले कई दशकों से पार्ले जी ने अपनी पैकेजिंग नहीं बदली है, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं किए हैं। पार्ले जी वाले ये जानते हैं कि जो इंसान 5 रुपये का बिस्कुट पैकेट खरीद रहा है ना, वो फैंसी पैकेजिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा। तो एक तरफ से तो आप अपने बिस्कुट को सबसे सस्ता रखना चाहते हैं, ऊपर से तो फिर आप पैकेजिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे क्यों लगाएंगे? तो इस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ उन्होंने अपनी पैकेजिंग को वही सेम ओल्ड येलो, ऑरेंज, रेड कलर की प्लास्टिक पैकेजिंग में रखा है। क्वालिटी बरकरार है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन पैकेजिंग को नया नहीं किया, प्रीमियम नहीं किया और जो वो सारा का सारा पैसा बचाया और प्रोडक्ट की प्राइसिंग को अपने कंट्रोल में रख लिया। तो इन 4 स्ट्रैटेजीज की वजह से पार्ले जी बन गया वर्ल्ड का नंबर 1 बिस्कुट। नंबर 1 लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम कर दिया। दूसरा, रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट को इकोनॉमिकल, कम से कम दामों पे ले आए। तीसरा, पार्ले जी ब्रांड को इतना ज़बरदस्त बना दिया कि पार्ले जी कस्टमर्स को पुल करता है और प्रॉफिट बनता है बाकी सारे प्रोडक्ट्स में। और चौथा, पैकेजिंग, क्योंकि ये इकोनॉमिकल कैटेगरी का प्रोडक्ट है तो इसकी पैकेजिंग को उन्होंने इतने सालों से सेम रखा, जिससे उनके प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं, बेकार का खर्चा बच जाता है। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अब आपको बताता हूँ 3 खास चीज़ें जो मैंने पर्सनली पार्ले जी से सीखी हैं। देखिए, नंबर 1, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल प्रोडक्ट। पार्ले कंपनी अपनी सक्सेस के लिए पार्ले जी बिस्किट पे मात्र डिपेंडेंट नहीं है। पार्ले जी उनका एक स्टार प्रोडक्ट है, कमाल का ब्रांड है इसका, लेकिन उसके बाद भी उनके पास में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट को जब आप कामयाब कर लेते हैं तो उसकी कामयाबी पे रुकिए मत, उसके साथ साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां प्रोडक्ट्स भी लगातार लॉन्च करते चले जाइए। शुरू किया था कैंडीज से, बिस्किट से, आज बिस्किट्स की एक कमाल की रेंज है और उसके साथ में बहुत सारे ड्रिंक्स हैं और बहुत सारे और स्नैक्स हैं जो पार्ले कंपनी ने लॉन्च कर दिए। तो लगातार अपने प्रोडक्ट रेंज को एक्सपैंड करते चले जाइए। दूसरा, फोकस ऑन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। उन चीज़ों के बारे में परेशान मत होइए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेंगी, हाँ बढ़ेंगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, हाँ बढ़ेंगे। क्या ये आपके कंट्रोल में है? नहीं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन पार्ले जी ने वो सारी चीज़ें जो कंट्रोल की जा सकती थी अपनी कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए, वो सब की सब उन्होंने कंट्रोल में रखी। आपके बिजनेस में भी, आपकी जॉब में भी कुछ चीज़ें हैं जो कंट्रोल से बाहर हैं, उनकी चिंता मत करिए। जो कंट्रोल में है उन्हें पकड़ के रखिए। और तीसरा खास, ब्रांड वैल्यू इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन इमीडिएट प्रॉफिट। आज तुरंत पैसा कमाना ज़रूरी है, पैसे सबको पसंद हैं, प्रॉफिट्स होने चाहिए, लेकिन आप आज के पैसों के लिए अपनी लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू को कभी मत भूलिए।
आज हिंदुस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी बहुत सारे ब्रांड हैं। पेटीएम हो सकता है, जोमेटो, स्विगी, ये सब लॉस में है, आज पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन ब्रांड वैल्यू के साथ इनकी मार्केट वैल्यू लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो प्रॉफिट ज़रूरी है, लेकिन ब्रांड वैल्यू पे भी आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि रूल बहुत सिंपल है, प्रॉफिट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन, राइट। सो आप वैल्यू क्रिएशन करिए, ब्रांड वैल्यू बनाइए, प्रॉफिट खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस, कैसे ये 5 रुपए वाला बिस्किट दुनिया का सबसे कमाल का बिस्किट बना है और कंपनी को हजारों करोड़ रुपए की सेल्स लगातार देता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और अगर आप किसी और ब्रांड कंपनी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, उनकी केस स्टडी मुझसे समझना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में उसका नाम मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। आइए अब दोनों मिलकर पार्टनरशिप में काम करते हैं। मैं कमाल का कंटेंट बनाता हूँ, आप कमाल के कंटेंट को शेयर करते चले जाइए, बिकॉज वी हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।